आप सभी छात्र बंधुओं का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि कक्षा 10वीं में टॉपर कैसे बने, यानी 2023 में आप टॉपर कैसे बने। बोर्ड परीक्षा में अगर आपको टॉप करना है तो आपको क्या करना होगा, हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। आपको इन उपायों पर अपने पढ़ाई में अप्लाई करना है। अगर आप इन उपायों को अप्लाई करने में कामयाब रहे तो आपको 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आइए चलते हैं कि ये कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है। जो भी अपना विषय होता है, जैसे जो भी आपके विषय है, जैसे किसी के गणित है, हिंदी है, मतलब 10वीं में सभी के सेम ही विषय रहते हैं। वैसे इंग्लिश है, तो आपको उन विषय में सभी पार्ट को देखना है, उनका सिलेबस देखना है अंदर, उनके सभी पार्ट के नाम एक बार पढ़ना है और एक बार दिमाग में बिठा लेना है कि ये जो पार्ट है ये किस पर आधारित है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और हमें कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं। इस तरह से आपको हर एक विषय का सभी पार्ट समझने हैं और उनके जो मोस्ट क्वेश्चन है वो अपने टीचर से लेने हैं और उनको याद करना है। उसके बाद अगर आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया, अब उसके बाद आपको एक गोल सेट करना है। आपको ये सेट करना है कि हमें कितने नंबर लाने हैं परीक्षा में। यानी आप 99% लाना चाहते हैं, मैं तो चाहूँगा आप 99% का गोल सेट करें। अगर आप 99% लाना चाहते हैं तो अब आपको उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगी। मेरे अनुसार आप 4 से 5 घंटे आप दे सकते हैं। मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप पूरी रात पढ़कर अपनी आंखें ख़राब कर ले और अपना डेली का रूटीन ख़राब कर, स्वास्थ्य ख़राब कर ले और उसके बाद आप परीक्षा नहीं दे पाए। मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप 4 से 5 घंटे पढ़ें, लेकिन 4 से 5 घंटे भी वैसा पढ़े कि जो आपको परीक्षा में 99% दिलवा सके। तो एक गोल सेट कर लिया अब आपने 99% का। अब क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाएं। आप अपने लाइफ का समय निकालें, उसमें कुछ महत्वपूर्ण अपने जीवन का, क्योंकि आपका जो 10वीं है महत्वपूर्ण रहती है, ये आपकी नींव होती है। तो इस नींव के लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा, किसी भी आधार पर आपको समय निकालना पड़ेगा। तो एक टाइम टेबल बनाइए कि सुबह आपको 2 घंटे और शाम को आपको 2 घंटे पढ़ना है। तो सुबह मैं चाहूँगा आप सुबह 1 घंटा पढ़ें और शाम को 3 घंटा पढ़ें। ये तो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपकी सुविधा हो स्कूल के अनुसार आप उस अनुसार अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। तो उसके बाद अपना टाइम टेबल बना लीजिए, जो भी आपका टाइम टेबल बना है 4 से 5 घंटे उसमें पढ़ाई के लिए दीजिए आप। उसके बाद अब आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं तो थोड़ा कुछ तो और करना ही पड़ेगा। रोज़ाना सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको, या फिर नियम बना ले कि कुछ सब्जेक्ट आज पढ़ ले, कुछ सब्जेक्ट बाद में पढ़ ले, लेकिन कोशिश करें कि सभी सब्जेक्ट अगर पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। उससे क्या है कि आपको रोज़ रिवीजन होता रहेगा और आप उस पर ध्यान देते रहेंगे। रोज़ आपको सिलेबस भी देखना है, 2 से 5 मतलब हर विषय को 5 से 10 मिनट देकर रोज़ सिलेबस देखना है, ताकि आपको ध्यान रहेगा हाँ ये हमारा सिलेबस है। और उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो टीचर देते हैं उनको घर आके रोज़ पढ़ना है, ताकि वो आपके दिमाग में रहे। पढ़कर लिखना भी है उनको, पढ़कर लिखने से वो आपके याददाश्त में आ जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। नोट्स रोज़ाना बनाना है, यानी मैंने बताया था पढ़कर लिखना है, यानी नोट्स भी बनाना है उसके साथ। उनको नोट्स ही कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनका नोट्स बना लेना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट के कम से कम 100 से 150 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो उस हर सब्जेक्ट के 100 से 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साइड लिख लेने हैं किसी कागज़ पर, हर एक विषय के एक, और उनको रोज़ रिवीजन करना है। रोज़ उनको रिवीजन करना है। और एक बात और बता दूँ, आपको लेसन पढ़ना है। आपकी जो किताब में आपको जो लेसन दिया हुआ है उस लेसन को भी पढ़ना है एक बार, कम से कम एक बार तो उस सब्जेक्ट के उस लेसन को आप पढ़ ही लेना। उसके बाद नोट्स बना लेना। नोट्स बना लिया आपने। अब आपको बताते हैं कि जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस को रोज़ पढ़ना है और उन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार कागज़ पर लिख के हल भी करना है, बिना देखा दे गाइड के देखा दे उसको हल करना है, यानी कंप्लीट उनको याद करना, जैसे हम एग्ज़ाम में लिखते हैं उसी प्रकार से। और हर एक क्वेश्चन को बार बार मतलब सोल्व करना है, उनको सही करना है। और आपकी गणित भी रहती है, तो गणित में एक ध्यान रखिए कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको ज़्यादा याद कर लेना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा याद करना। उसके बाद कुछ मूलधन चक्रवर्ती जैसे एक वो कॉपी में पेंसिल से बनाने जैसे रहते हैं, तो इन चीज़ों को आपको याद कर लेना है और इनको कंफर्म कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ करने के बाद ही आप इसमें पास हो पाएंगे। और बोर्ड जो भी बोर्ड होगी आपके राज्य की, जैसे हमारे यहाँ यूपी बोर्ड है, आपके यहाँ एमपी बोर्ड होगा, किसी के यहाँ राजस्थान बोर्ड होगा, किसी के यहाँ बिहार बोर्ड होगा। तो हर बोर्ड क्या करता है कि आपको एक मॉडर्न पेपर वो प्रदान करता है, मतलब मॉडर्न पेपर जारी करता है। या फिर मॉडर्न पेपर आप ले सकते हैं, आपकी गाइड जो आप लाते होंगे, जो जिससे भी आप गाइड से प्रश्न उत्तर आपके लिखवाते होंगे, तो उसके पीछे एक मॉडल पेपर भी रहता है। तो आपको हर महीने में एक बार कम से कम सभी विषयों का मॉडर्न पेपर एक बार मतलब सोल्व करना है। उससे क्या होता है आपकी एग्ज़ाम देने की वो प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे त्रैमासिक अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होती है, लेकिन उसके बाद भी अगर अपन ये करें, मतलब रोज़ प्रैक्टिस करें उन मॉडर्न पेपर की, तो आपकी क्या लिखने की अच्छी है वो हो जाएगी प्रैक्टिस। और हर महीने अगर आप ऐसे मॉडर्न पेपर को सोल्व करते रहेंगे तो आपकी जो लिखने की स्पीड अच्छी हो जाएगी। आप उसमें मतलब डरेंगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस अनुसार आप शिक्षा प्राप्त कर मतलब अच्छे नंबर ला सकते हैं। बाकी एक ये मैं बता दूँ आपको कि किसी भी हाल में अगर आपके नहीं भी आए तो आपको ऐसा घबराना नहीं है। 12वीं में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। और जहाँ तक फेल नहीं होंगे आप, हमने जो आपको उपाय बताए हैं निश्चित रूप से आपको ए ग्रेड में तो ला ही देंगे। कई बार क्या है 99% नहीं आते हैं तो बच्चे थोड़ा वो हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना है।
आप हमने जो उपाय बताए इन अनुसार पढ़िए, और बाकी कुछ और उपाय अपने टीचर से भी पूछ लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तभी इसको लाइक करें और इसमें बताए गए उपाय को अपने जीवन में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें चैनल को।